द्वापर युग में द्रोणाचार्य ने पांडवों और कौरवों के लिए एक परीक्षा का आयोजन किया, उनकी धनुर्विद्या की परीक्षा। दूर पेड़ पर एक नकली चिड़िया जिसकी आंख पर निशाना साधना था। एक एक करके सभी महानुभाव पधारे और फिर बारी आई अर्जुन की। आचार्य ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन तुम्हें उस पेड़ पर क्या दिख रहा है? और अर्जुन ने जवाब दिया, आचार्य मुझे सिर्फ और सिर्फ उस चिड़िया की आंख नजर आ रही। अर्जुन का यह जवाब बना गया एक इतिहास। अर्जुन और द्रोणाचार्य की यह कहानी फोकस, लक्ष्य पर आज भी हर स्टूडेंट के लिए एग्जेम्पलरी है, सराहनीय है। लेकिन क्या आपको लगता है कि अर्जुन ने महाभारत की लड़ाई सिर्फ अपनी धनुर्विद्या से जीती? नहीं, धनुर्विद्या सबसे प्रिय थी, लेकिन उनके पास उतनी ही दक्षता तलवार, भाला, गदा इनकी प्रयोग में भी थी। और कई बार महाभारत में क्लोज कॉम्बैट सिचुएशन में अर्जुन ने इन सब का प्रयोग किया। उसी तरह एक सीए स्टूडेंट का लक्ष्य उस चिड़िया की आंख की तरह सीए की एग्जाम होना चाहिए। लेकिन आज के कॉर्पोरेट जंगल में अगर मुझे आगे बढ़ना है, अगर मुझे दूसरों को पछाड़ना है, अगर मुझे शीर्ष पर पहुंचना है, तो मुझे जरूरत है कि मैं अपनी कई सारी स्किल्स को उभारूं। क्योंकि कॉर्पोरेट जंगल में एक प्रोफेशनल के लिए, एक मैनेजर के लिए, एक सीएफओ के लिए, एक सीईओ के लिए प्रॉब्लम चिड़िया की आंख की तरह एक एक कर नहीं आती है। एक साथ कई सारी समस्याओं को हमें सॉल्व करना होता है और तब जरूरत होती है हमारी स्किल्स की, हमारे एटीट्यूड की, हमारे एप्टीट्यूड की, जिससे हम इन सारी चीजों को पार कर शीर्ष पर पहुंच सके। इसी तरह से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट को चाहिए कि वह भी अपनी इन स्किल्स को निखारे। चाहिए कि वह भी ये जाने कि कैसे ग्लोबली जिन अकाउंटिंग और फाइनेंस प्रॉब्लम से हम डील करते हैं, कैसे ग्लोबली उन प्रॉब्लम से डील किया जाता है। फास्ट द्रोणाचार्य की तरह आप सभी के साथ हमेशा आपकी सीए की जर्नी में आपके साथ खड़ा रहा है। लेकिन अब आपके एप्टीट्यूड को, आपके एटीट्यूड को, आपके ग्लोबल पर्सपेक्टिव को, आपकी 360 डिग्री अप्रोच को बढ़ाने के लिए, उसमें सहायता करने के लिए फास्ट अब लेकर आया है आपके लिए ACCA एंड DIP IFRS, द ग्लोबल क्वालिफिकेशंस इन अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस। Something beautiful, electric chemical. You take my breath away, feel my emotions push and pull. Shooting stars in your eyes, you're bringing me to life. Love how you say my name, you make it feel like summertime. When you reach out your hand. Apart from being a globally recognized degree in finance and accounts, doing ACCA will actually help you become job ready in all other aspects as well. If you deep dive into how the syllabus is designed or the exams are structured, you will understand that ACCA significantly improves your communication skills. It will enhance your problem solving skills. It will augment your leadership skills, and it will surely develop your analytical and evaluation skills. Now, sound finance knowledge on one side along with such heightened soft skills on the other side will definitely make you one of the most valued resource in your dream organization. So I would say, don't look at ACCA as just another finance degree. It is a degree which will actually help you become a much better professional. अगर हम ACCA कोर्स के रिकॉग्निशन की बात करें तो ये कोर्स ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। एक ACCA दुनिया के किसी भी कोने में जॉब अपॉर्चुनिटीज पा सकता है। US, कनाडा, UK, जर्मनी, फ्रांस, चाइना, इंडिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आप बस नाम लेते जाइए। हर कंट्री में ACCA को जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है। अगर हम नंबर्स की बात करें तो मोर देन 180 कंट्रीज रिकॉग्नाइज ACCA। अब साइनिंग अथॉरिटी की बात करें तो कुछ कंट्रीज जैसे कि UK, ऑस्ट्रेलिया में एक ACCA को साइनिंग अथॉरिटी भी होती है। So as we all know, ACCA is a globally recognized course, and after completing your ACCA,
वी हैव लॉट्स ऑफ इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज फॉर योर करियर। ACCA कंप्लीट करने के बाद में अपन कई सारी फील्ड्स में अपना जॉब और करियर अपॉर्चुनिटीज सर्च कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। Somehow you can join accounting firms, consultancy firms. Also you can join financial institutions और finance field. इस तरह से कई सारी opportunities हमारे पास में होती है। अभी nowadays there are companies who are also looking for ACCA in their specific recruitment. So आने वाले समय में ACCA का placement अभी जितना है उससे और ज़्यादा अच्छा होता चला जाएगा and same way demand भी और बढ़ती चली जाएगी। In ACCA, with certain qualifications, you get certain exemptions also. Like if you have a business degree, you will get 3 paper exempted. If you have a commerce degree, you will get 4 paper exempted. And if you are done with your CA inter without graduation, you will be getting 5 paper exempted. And if you are done with your CA inter with graduation, you will get total 6 exemptions. And if you are a CA, then you will get 9 exemptions. So आपको सिर्फ 4 ही पेपर देना होंगे. That's it. Hope you understand that. अब सबसे बड़ी बात आती है फीस की, चार्जेस की। दोस्तों अगर हम ACCA से एसोसिएटेड चार्जेस की बात करें तो आपको एक एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस लगता है 122 GBP ग्रेट ब्रिटेन पाउंड पर ईयर। इट इज एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस आपको हर साल देना रहता है। सेकंड फीस जो आपको देना रहेगी दैट इज एग्जामिनेशन फीस। जब भी आप एग्जाम देंगे यू नीड टू पे दिस फीस एंड द चार्जेस ऑफ एग्जामिनेशन फीस डिपेंड्स अपॉन द लेवल। एग्जामिनेशन फीस अगर आप नॉलेज लेवल की बात करें तो 107 GBP। अगर आप बात करते हैं यहाँ पर स्किल लेवल की तो दिस फीस इज 135 GBP। प्रोफेशनल में थोड़ा सा एक ट्विस्ट है। अगर आप SBL पेपर जो प्रोफेशनल का एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर वाला पेपर, अगर आप उसकी बात करें तो उस एक पेपर की फीस 238 GBP है एंड रिमेनिंग पेपर्स विल चार्ज फॉर 170 GBP। इसके अलावा आपको देना पड़ती है एग्जम्पशन फीस। जैसे आपको पता है अगर आप एक क्वालिफाइड CA हैं तो आपको 9 पेपर का एग्जम्पशन मिलता है, 9 सब्जेक्ट का एग्जम्पशन मिलता है ACCA की प्रोफेशनल एग्जाम में। यहाँ पर जो एग्जम्पशन फीस है वो लेवल के हिसाब से 84 GBP टू 111 GBP तक लगती है पर सब्जेक्ट। इतना घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फास्ट के साथ अगर आप हैं तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। ये जो 111 GBP की एग्जम्पशन फीस पर सब्जेक्ट है, अगर आप फास्ट के थ्रू रजिस्टर होते हैं ACCA के लिए तो आपको सिर्फ 15 GBP पर सब्जेक्ट पे करना होगा। जी दोस्तों, 111 से सीधे 15 पाउंड पर। इस तरह से आप फास्ट से जुड़कर लगभग मोटे तौर पर 80,000 रुपए के आसपास बचा लेते हैं। तो फास्ट से आपको बहुत सारा ज्ञान तो मिलता ही है, थोड़ा सा धन की प्राप्ति भी या धन की बचत भी हो जाती है, जो कि आज की दुनिया में बहुत जरूरी है। तो सर इनरोल कैसे करेंगे? तो ACCA का इनरोलमेंट उसकी वेबसाइट पर होता है, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है। आपको फास्ट की वेबसाइट fastacca.com और fastacca.in पर एक अलग से डेडिकेटेड पेज मिलेगा ACCA का। आप फास्ट के साथ इनरोल होइए और बाकी आगे का सारे काम में फास्ट आपकी मदद करेगा। So if you are a chartered accountant and have already gathered a lot of experience but want to upskill your knowledge, seeing how globally accounting and finance problems are being solved, ACCA and DIPA-IFRS is probably for you. अगर आप एक recently qualified chartered accountant हैं and आप अपनी job prospects को improve करना चाहते हैं या अपने job environment में कुछ बेहतर perform करना चाहते हैं, IFRS और इंटरनेशनल नॉर्म्स से ट्यून होना चाहते हैं, ACCA and IFRS is again for you. And in case if you are a CA student, I would strongly recommend that you should first focus on your CA degree. However, if you are stuck in chartered accountancy course for a while and you want to have an alternate degree in place, कि एक बार मैं अपना confidence build up कर लूँ, I have a security and a surety of a strong professional degree with me, I think ACCA course is there for you. For all the other details, you can visit our website fastacca.com and get all the information about A, how to enroll into the courses, and B, how to take up classes at FAST and start your journey of ACCA with FAST. ACCA exams can be taken from home और इससे ज़्यादा कुछ comfortable हो नहीं सकता, so I decided to go with ACCA. 180 प्लस कंट्रीज में रिकॉग्नाइज्ड है, और क्या चाहिए? मुझे ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज चाहिए थी, तो मैंने ACCA प्रेफर किया। मोर प्रैक्टिकल अप्रोच टू केस स्टडीज, सो आई डिसाइडेड टू गो विद ACCA। मुझे ACCA में 9 पेपर के एग्जाम्पल्स मिल गए थे, तो 4 पेपर बचे, मैंने दे दी। ACCA can be done with a full-time job. That's why I decided to go with it.